गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली हम लोगों सबको पता है कि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का पेपर होने वाला, सीयूटी पीजी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर जो है हम लोग का 2025 का है, जो कि हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम सबको पता होगा 2019 मार्च को लगा हुआ है। ठीक है पेपर, और इसमें बेसिकली 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर होता है आपका 300। बेसिकली हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक, तो हम लोग इस पेपर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, जो कि आपका नीति आयोग पे था। नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आपका नीति आयोग का वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नीति आयोग आप लोग जानता हो नीति आयोग के बारे में क्या है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉज द मेरी माता मेरा देश प्रोग्राम हेल्ड। तो मेरी माता मेरा देश प्रोग्राम जो आपका हुआ था वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हुआ था, वो कैंपेन। तो आपका 9 से 15 जनवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से डील कौन करता है? आपका पार्ट 3 करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो होता है वो किस में आता है? आपका आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, ये ज़्यादा उस तरह का टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है आपका। बेसिकली फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो इंडिया में हुए थे 1951 में हुए थे। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा है। मिड डे मील वाला जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, द स्कीम वॉज रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आया था? नहीं। ठीक है, द स्कीम ओवर द स्टूडेंट फॉर 1 to 8 क्लास, सही है, 1 to 8 क्लास के लिए आया था। द मिड डे मील इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग वैक्सीनेशन ऑल्सो। वैक्सीनेशन के दौरान भी दिया गया था। हाँ, मिड डे मील वैक्सीनेशन के दौरान भी दिया गया था। ठीक है, वैक्सीन भी मतलब इसमें इंक्लूड होता है। जनरली मिड डे मील इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्कूल। हाँ, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले ए गलत है, तो ए काट सकते हैं आप। 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, 4 इज द राइट आंसर। ठीक, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये चीफ इलेक्शन कमीशन उस वक्त का पूछा गया। अभी तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, सबको पता होगा आप सभी को। ठीक है, उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, मैंने ये सीरीज वाइज लगाना, सॉरी, तो यहाँ पे सीरीज वाइज लगाना है। तो सीरीज वाइज जो होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा सीरीज वाइज, देखिए ए तो आपका होगा श्री राजीव कुमार जी। ठीक है, ए होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद बी होगा सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो बी होगा। बी के बाद क्या होगा आपका? बी के बाद सी नहीं होगा, डी होगा। डी होगा, ओपी रावत जी है, ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। ठीक है, तो ये करना हो गया। मैच द लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आपको मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रोफेशनल क्या, प्रोफेशन क्या। सुनीता विलियम को आपको मालूम होगा कि एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, तो सी का 3, तो बेसिकली देखिए सारा ऑप्शन यहाँ कट गया। सी का 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सी का 1 दिया हुआ है। सिर्फ एक आपको आता था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सुनीता विलियम जो है एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, और बाकियों का आप पता करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए होमाई विरनवाला जो है आपका है फोटो जर्नलिस्ट है। ठीक है, निकियत जरीन जो है आपके वो बॉक्सर है। ठीक, बॉक्सर है। और कृष्णा सोबती जो है आपके ऑथर है। ठीक, इसका भी आप देखिए, ये बुक से रिलेटेड है, किसने कौन सा बुक लिखा है। ठीक है, तो किसने कौन सा बुक लिखा, सबसे पहले हमको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। तो 1 का तो 2 होगा, ए वाला ऑप्शन ही कट गया, 1 वाला ऑप्शन ही कट गया। ठीक है, बी का 3, मौलाना अब्दुल कलाम जो थे इंडिया विंस फ्रीडम किए थे। हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम, 1 का 3, 2 का 3, तो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे बोला है कौन सा डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन सा है। तो ह्यूमन राइट्स हम लोग को पता है, ह्यूमन राइट्स जो होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है, ए का 3, तो ये 1 और 2 वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, ए का 3 होगा, ये तो पता है हम लोगों को। और ए का 3 होगा,
और बी का 1 होगा। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन इजी है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? आपका 7 अप्रैल। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून। ठीक। G20 समिट जो हुआ था, G20 समिट का जो बेसिकली क्या थीम था? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। IMEC स्टैंड होता है आपका बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, IMEC आपका इस पे स्टैंड होता है। IMF का हेडक्वार्टर जो है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको पता है? वाशिंगटन DC में। ठीक है। हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? करेंट सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन का है आपका, वो कौन है? ठीक है, तो एंटोनियो गुल्टर्स थे। ठीक है, गुल्टर्स है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट इज बिगिनिंग। ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजी मानी कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा वॉर पहले हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है सोवियत अफगान वॉर, ये जो कि नहीं, वियतनाम वॉर, ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो बी और सी वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद आपका बी हुआ था सोवियत अफगान वॉर। ठीक है, तो ABCD, ये ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद हुआ था ईरान वॉर, उसके बाद हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज फिल्म अवार्ड बाय दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल जो उस वक्त दिया गया था, वो आपका ऑप्शन क्या है? अच्छा, कौन कब मिला था ना। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ए तो होगा ही होगा, कश्मीर फाइल्स रहेगा ही पहले में। उसके बाद बी भी मिला था, पुष्पा को भी मिला था। ABCD, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा फाल्के प्रवास फेस्टिवल? तो ABCD तीनों चारों को मिला है, चारों को मिला है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विथ लॉ टेनिस? लॉ टेनिस से कौन एसोसिएटेड नहीं है? ठीक है, लॉ टेनिस से कौन एसोसिएटेड नहीं है? देखिए, टाइगर वुड्स नहीं है लॉ टेनिस से, और माइकल स्कैमेचर भी नहीं है। तो आपका क्रिस एल्बर्ट लॉयड है और जिमी कॉर्नर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? A और B ना, A और B, A और B, एक सेकेंड, सॉरी C और D है, माफ करना मैंने उल्टा कर दिया। C और D है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, C और D इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वॉन द ODI वर्ल्ड कप मोर देन वंस? ODI वर्ल्ड कप एक से दूसरा बार जीतने वाले कंट्रीज कौन कौन है? तो यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन है। देखिए, इंडिया तो आपका मोर देन वंस हो गया, इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया तो आपको मालूम ही है, तो जीतते रहता है, जीता ही रहता है। ठीक है, और वेस्ट इंडीज भी है, 2 बार जीत चुका है। ठीक है, इंग्लैंड सिर्फ 1 बार जीता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको? मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 एंड 2 को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनेंशियल टाइम्स जो है आपका, वो इंडिया का है न्यूज़पेपर। ठीक है, और बी का आपका डॉन जो है आपका पाकिस्तान का है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमको ए मिल गया। सी जो है आपका डेली पीपल्स जो आता है आपका कहाँ आता है? चाइना में आता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपका यूके का न्यूज़पेपर है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आदित्य L1 सैटेलाइट मिशन बाय इसरो? इसरो के द्वारा जो आपको दिया गया था आदित्य L1 का मिशन क्या था? आदित्य L1 का मिशन क्या था भाई? स्टडी ऑफ सन के बारे में बात करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 रुपीज सिंबल्स इन बेस्ड ऑन, देखिए 1 रुपीज का जो सिंबल है वो किस पे बेस्ड है? तो रोमन एंड द्राविड देवनागरिक स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ भारत रत्न रिसिप्ट फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से जो आपको भारत रत्न जो अवार्ड मिला है उससे देखना है। सीबी रामन को सबसे पहले मिला था, तो बी वाला ऑप्शन यानी ए सी तो हट गया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद किसको मिला था? सीवी रमन के बाद आपको जो मिला था वो आपको राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था, तो बी डी वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 24 हम लोग डिस्कस करते हैं। 24 में क्या था? फिल्म एंड डायरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। मैच द लिस्ट। देखिए सबसे पहले हमको पता है जय भीम का जो था टीजे गैंगवेर थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी का 2 होगा, डी का 2 दो में है, यानी ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। बाकी का अगर आप देखें तो ए का 3, तो ए का 3 दोनों में, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ए का 3, ए का 3 हो गया, बी का 1 होगा, ठीक है। ये पीटी रंजित, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैचिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख कर जाइएगा। सुनील छेत्री हम लोग को पता फुटबॉल से एसोसिएटेड है, तो बी का 1, ठीक है। तो बी का 1 किसी में नहीं है, बी का 1 इसी में है, ठीक हो गया। बॉक्सिंग में मैरी कॉम आ गया, एक ही से बन गया। देखिए यहाँ पे विग्नेश पोंगत का हमें पता है वो आपके रेसलर है, बी का 1 होगा। बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कंप्लीट हो गया। मधुबनी आर्ट इज अ ट्रेडिशनल रीजन ऑफ, कहाँ का है मधुबनी आर्ट? मधुबनी आर्ट जो आपका मिथिला का है, ठीक है, मिथिला का है मधुबनी आर्ट। हु मूव द ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन दैट वॉज लेटर एडोप्टेड एज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन का जो बात आता है एडॉप्शन ऑफ प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये किस पे आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पंडित नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। इन विच पीरियड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टुक प्लेस ऑन द लार्जेस्ट स्केल? लार्जेस्ट स्केल में जो आपका एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कब हुआ? तो ये मुगल एज में हुआ था एक्सपेंशन, ठीक है। हु से सत्यमेव जयते फर्स्ट? सत्यमेव जयते ने ये टर्म कौन पहली बार यूज किया था? तो सत्यमेव जयते जो थे आपका सत्यमेव जयते बेसिकली ये यहाँ पे नहीं शायद दिया है ऑप्शन। सत्यमेव जयते जो था फर्स्ट बार जो आपका आया था वो मुंदका उपनिषद में था, ठीक है। तो ये तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ये शायद ऑप्शन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, इसका डाउट हो रहा है। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया? ये पैसेज टू इंडिया रोट किसने किया था? E.M. फॉरेस्टर ने किया था, ठीक। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट सुप्रीम जस्टिस जो थे आपका H.G. कन्या थे, ठीक है, H.J. कन्या। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्ककारी ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र? वर्ककारी ट्रेडिशन जो महाराष्ट्र में थे उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर है आपका क्या है? फाउंडर ऑफ वेरिकारी ट्रेडिशन ना, इसके फाउंडर है आपका धनेश्वर, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913 ऑफ सेंट फ्रेंसियो? ठीक है, फादर ऑफ गदर पार्टी थे आपका लाल हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। विच वन द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एडिटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे देखिए आपका मेन न्यूज़पेपर जो आता है मूक नायक, ठीक है, मूक नायक आता है। आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम? न्यूज़पेपर का जो आपका स्टार्टिंग से आपको जो देखना है कि सीक्वेंस कौन सा सही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आपका देखिएगा सबसे पहले आता है केसरी, बी, ठीक है, नहीं बी नहीं आता, ए आता है। इंडियन गजेट आ गया, सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका आता है मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार आता है जो कि आपका मिरातुल राजा राम मोहन रॉय जी ने आपका ये किया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका केसरी बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद आता है नवजीवन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? मिरातुल अखबार ना, तो मिरातुल बी से क्या है इसका? ADBC, ठीक है, ADBC ये वाला आएगा ऑप्शन 1। अमंग दिस इवेंट इन
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये बिगनिंग से आपका देखना ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कोरोनेशन ऑफ शिवाजी होते, बी आपका पहला में होगा, तो ए और सी वाला ऑप्शन काट दो। बी के बाद कौन होंगे, बी के बाद हम देखेंगे बी के बाद ए, ठीक है। बी के बाद कौन सा हुआ था, डेथ ऑफ औरंगजेब, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, बी के बाद ए, बी के बाद ए ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद डी और सी। आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। इसमें भी आपका ऋग्वेद, हरिश्चित्रा, अनी अकबार, गोदान, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग को बनाना है, ठीक है। 38 का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनेगा, सबसे पहले आपका आया था ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद ए वाला ऑप्शन तो रहेगा, बी और सी काट दो। ऋग्वेद के बाद आपका आएगा बी, ठीक है। ऋग्वेद के बाद आपका हरिश्चित्र आएगा, ठीक है। तो बी दोनों में है। उसके बाद आएगा शायद सी आएगा, शायद क्या मतलब सी ही आएगा, आनी अकबारी, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन 1। PSU कंपनी आर नवरत्ना, ठीक है। नवरत्ना इस कंपनी में कौन सा है, PSU कंपनीज में। देखिए जो नवरत्ना के बाद आता है तो सेल है और आपका NMDC है, तो यानी सेल ए और डी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो विच ऑफ द बुक इज नॉट रिटन बाय प्रेमचंद के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है, देखिए हम लोग को सबको पता है बुक मुंशी प्रेमचंद ना, देखिए हम लोग सबको पता गलबान जो है लिखा गया है, ठीक है, उनके द्वारा। गोरा नहीं लिखा गया, चित्रा नहीं लिखा गया, महाभोज नहीं लिखा गया। तो कौन सा नहीं लिखा गया भाई, ACD नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच ऑफ दिस मूवी आर नॉट एसोसिएटेड विद श्याम बंगाला, ठीक है। ये देखिए मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सत्यजीत रे का मूवी आप पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। श्याम बंगोला का मूवीज पढ़ कर जाइएगा, कौन सा मूवीज है इंपॉर्टेंट मूवीज, बहुत सा मूवीज पे इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे जो हो, ठीक है। तो श्याम बंगाला के द्वारा जो मूवी है नॉट डायरेक्टेड बाय, तो इनसे नॉट डायरेक्टेड बाय जो है आपका काथा नहीं है और भुवन सोमे नहीं है, ठीक है। तो सी और डी नहीं है, बाकी सारा है। विच ऑफ दिस मोनूमेंट्स आर नॉट लोकेटेड इन दिल्ली में इसमें से कौन सा मोनूमेंट नहीं लोकेटेड है। सबसे पहले हम लोग दिख रहा चार मीनार नहीं लोकेटेड है, ठीक है। बीबी का मकबरा भी दिल्ली में नहीं है, ठीक है। और हवा महल भी दिल्ली में नहीं है, हवा महल भी आपका राजस्थान में आता है। तो ACD ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डैश आर द म्यूजिकल मैसेज यूज अराउंड अ ब्रांड, म्यूजिकल मैसेज होता है, जिंगल होता है, जिंगल बोलते हैं हम उसके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ जनरेटेड AI, देखिए जनरेटेड AI में जब हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग चैट जीपीटी दिख रहा है, सिरी नहीं आता है, ठीक है। तो सिरी को हम लोग इसमें आता है, नहीं आता चैट जीपीटी में। विच ऑफ दिस फॉलोइंग ओनली इन अ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रो टूल्स। हु कॉइन द टर्म सिनेमेटोग्राफी टर्म सबसे पहला बार जो दिया गया था आपका, सबसे पहला बार जो दिया गया था लुम्ब्रे ब्रदर्स के द्वारा दिया गया था सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग वर्क फ्लो, वीडियो एडिटिंग वर्क फ्लो का सबसे पहले जो होता है फाइनल कट, तो आगे आपका डी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। डी सबसे लास्ट में आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है लॉगिंग ऑफ फुटेज, उसके बाद आता है रिव्यू, फिर रफ कट, फिर फाइनल कट, ठीक। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पहले आता है कि फेसबुक कब आया, ठीक है, फिर ट्विटर कब आया, फिर गूगल कब आया, ये सब चीज़ एक फॉर्मेट में बनता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा पहले आया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एप्पल सबसे पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, एप्पल सबसे पहले आया तो DCAB। तो सबसे पहले एप्पल आया, फिर आपका गूगल आया, फिर आपका फेसबुक आया, फिर आपका ट्विटर अभी रिसेंट का है, ठीक। इंस्टाग्राम भी आपका आ सकता है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, विच ऑफ दिस फॉर्मेट आर एसोसिएटेड विथ रेडियो,
रेडियो से कौन कौन सा फॉर्मेट जो आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए तो एसोसिएटेड इंटरव्यू होता है, बी भी एसोसिएटेड है, और ए भी क्या है, ए भी नहीं होगा, न्यूज़ बुलेटिन, ठीक है। तो ए बी डी ऑप्शन। इसमें देखिए आपको मैच करना है, ठीक है। तो फोटोशॉप किस में यूज़ होता है, फोटोशॉप किस में यूज़ करते हैं हम लोग बताइए। फोटोशॉप हम लोग मोशन ऑफ ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं, फोटोशॉप जो होता है हम लोग का, एक सेकंड रुकिए। फोटोशॉप जो होता है आपका इमेज एडिटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। इमेज एडिटिंग साइड से बात है, सी का 3 होगा, तो सी का 3 होगा तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ऑडासिटी। ऑडासिटी जो होता है आपका ऑडियो को एडिट करने में काम आता है, तो आपका ऑप्शन 4 हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए लास्ट फिल्म जो था आपका सत्यजीत रे का, वो अंगना तुंग था, ठीक है, अंगन तुंग, ठीक है। बाकी सारा सत्यजीत रे का ही मूवी है। आप देखिए बहुत बेहतरीन मूवी का उनका नरेटिंग रहता था। स्टोरी भले छोटा सा रहता पर उसका नरेटिंग बहुत पावरफुल हुआ करता था, ठीक है। देखिए फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन किसको कहा जाता है, इनका नाम है एडवर्ड बर्नेस, ठीक है। लवानी फोक राज सबको पता, महाराष्ट्र, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हिंदी न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश फर्स्ट। हिंदी न्यूज़पेपर सबसे पहले जो आपका आया था वो था आपका उड़तंड मारतंड, ठीक है। उड़तंड मारतंड था हिंदी न्यूज़पेपर सबसे पहले आया था। आप न्यूज़पेपर ही पढ़ कर जाइए कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले आया, कौन सा आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो कि बंगाल गजट था, इस पे पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। विच अमाउंट दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो न्यूज़पेपर का नहीं है। पैकेज आपका टीवी जर्नलिज्म का ये एलिमेंट में आता है, ठीक है। टू स्टेप फॉलो थ्योरी कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, हु फाउंडेड द टू स्टेप फॉलो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो टू स्टेप ऑफ फॉलो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया कार्टेज एंड लेफ्ट जेरसफील्ड के द्वारा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ श्याम बेंगल फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए यहाँ श्याम बेंगल मूवी का दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी 8 नंबर। यानी आप फिल्म से सिर्फ सत्यजीत रे और श्याम बेंगल से अगर आप पढ़िएगा तो लगभग 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये अच्छे से करके जाइए। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, तो आप समझ सकते हैं महत्व क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका आया था अंकुर, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो कट गया, सी सबसे पहले आया था। अंकुर के बाद आया आपका मंथन आया, ठीक है। मंथन आया तो सी के बाद बी होगा। मंथन के बाद आपका आया, मंथन के बाद आपका आया जुबेदा आया था, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में भूमिका आया, ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस इंसिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ये बिगिनिंग से आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले यहाँ आपका लॉन्च हुआ था विविध भारती, ठीक है। तो बी सबसे पहले आया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। विविध भारती सबसे पहले आया। विविध भारती के बाद क्या आया आपका, विविध भारती के बाद आया फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग आया, तो बी के बाद ए तो आएगा ही, दोनों में। उसके बाद देखिए क्या आया, कृषि दर्शन आया कि साइड प्रोजेक्ट आया। उसके बाद कृषि दर्शन आया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, डी 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए मैच करना है हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर, ठीक है। तो प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का आपका पता होगा। प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो था आपका 1919 में आया था, ठीक है। यानी डी का 1, देखिए डी का 1 किसी में नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। तो उस हिसाब से ए का 4, ठीक है। फिल्म डिवीजन 1948 में हुआ। एनडीएफ का जो हुआ आपका 1975 में हुआ। और फोटो डिवीजन जो बना आपका इस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुआ, ठीक है। बस और 15 क्वेश्चन बचा है, तुरंत आपका 5 से 10 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें मैच करना है, ठीक है। मैच करना है एफएम रेनबो, एक सेकंड। एफएम रेनबो कितना पे आता है, किस मेगा हर्ज पे आता है भाई, बता सकते हैं। देखिए एफएम जो आपका आता है वो 102.6 मेगाहर्ट्ज में आता है, यानी ए का 3, तो ये तो कट गया दोनों।
FM गोल्ड जो होता है, FM गोल्ड जो होता है आपका 98.3 पे आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी। जस्ट स्टॉप ऑयल इन अ ग्रुप ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट बेस्ड इन, जस्ट स्टॉप अ ऑयल जो था आपका यूके में आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कौन सा ऐसा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो सार्क का मेंबर जो नहीं है वो आपका चाइना नहीं है, ठीक है। द टर्म सिस्मोलॉजियोग्राफी इज क्वाइंड बाय, सिस्मोलॉजियोग्राफी जो आप टर्म आया वो आपका आया था फेडरल डे सॉरेज के द्वारा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मीडिया बिजनेस इन हैंड ऑफ द फ्यू लार्ज कंपनीज नोन एज। तो देखिए जो मीडिया का बिजनेस में हैंड आया था फ्यू लार्ज कंपनी में, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। इन विच ईयर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च फॉर एजुकेशनल प्रमोशन पर्पस, ठीक है। तो ये आपका 1975 में आया था, ठीक। विच अमंग दिस इज नॉट अ प्रिंट फोटो जर्नलिज्म प्रोफेशन? कौन सा ऐसा है जो फोटो जर्नलिज्म में नहीं आता? तो प्रोड्यूसर वाला चीज नहीं आता है, ठीक है। गल्टर प्रेस इज ए जेनरिक टर्म टू डिस्क्राइब, गल्टर प्रेस जो था वो जेनरिक टर्म जो क्या ये करता था, टैबलॉइड न्यूज़पेपर के लिए यूज होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म? प्रसार भारती OTT का प्लेटफॉर्म जो था उसको हम लोग कहते थे वेब्स, ठीक है। हु रिसीव भारत रत्न इन द ईयर 2024? 2024 में भारत रत्न किसे मिला? ठीक है, तो भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, जो बिहार के आपके बिहार से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर को। बहुत फेमस क्वेश्चन था उस वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज वेल नोन फॉर लेयर बेस्ड डिजाइन? लेयर बेस्ड डिजाइन के लिए सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा आता है? तो इसको बोलते हैं फोटोशॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका स्कीम आता है हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट में, तो ये स्कीम आपका आता है हेल्थ बेनिफिट ना, हेल्थ बेनिफिट में मरेगा नहीं आएगा, हेल्थ बेनिफिट में आपका आएगा PMJ, ठीक है, PMJ हेल्थ बेनिफिट में आता है। हु वन द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024? ये सबको पता होगा भाई, क्वेश्चन डी गुकेश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर इज यूज टू एडिट वीडियो? वीडियो एडिट के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा हम लोग यूज करते हैं, समझे? तो ये हम लोग यूज करते हैं एडोब प्रीमियर प्रो। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द बिलो ऑफ परमवीर चक्र अवार्डीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी यानी डी ऑप्शन कट जाएगा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बाद बनाया था मेजर धन सिंह थापा को, ठीक है। तो बी के बाद सी दोनों में है। और उसके बाद आपको मिला था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेलकोन को, ठीक है। तो यहाँ पे BCDA होगा। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे लास्ट में मिला, ठीक है। तो ये भाई क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी था अगर आपका लिए इम्पोर्टेंट है ये 19 मार्च के पेपर में अगर आपको ओवरव्यू भी हो गया होगा किस तरह का पेपर पूछता है, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू भी हो गया होगा ये सब चीज़ें। तो जैसा भी हो आप देखिए, इसको समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपका 5-6 दिन में पेपर है 19 मार्च को। और बाय चांस अगर और भी डिस्कशन हो पेपर में, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी डिस्कशन कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।